पहले एक दो क्वेश्चन कर लो, सेटिस्फाई कर दो हमको। देख अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक, देख 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 देख, ओमेगा अगर निकालना है तो क्या अल्फा डी टी हो जाएगा, हाँ कि ना। और अगर ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, और अगर डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी होता है, हाँ कि ना। अच्छा देख, जैसे मान ले कि सर्कुलर मोशन में हम तुम लोग को क्या बताएं कि मान लो ये वेलोसिटी ऐसे दिए तो ये ऐसे ऐसे पाथ चेंज होता जाएगा, ये जो होगा ये क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। हम तुम लोग को बोले कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या एक्सियल वेक्टर होता है। अच्छा, तो एक्सियल वेक्टर होता है तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और ओमेगा की भी डायरेक्शन बाहर की तरफ, मतलब थीटा की डायरेक्शन किधर, बाहर की तरफ, और ओमेगा की डायरेक्शन बाहर की तरफ, हाँ कि ना। अच्छा सर, ओमेगा की डायरेक्शन बाहर की तरफ, थीटा की डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, अरे ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्या हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएं ना, तो उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन का भी तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, उसका डायरेक्शन अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, शायद नहीं किए थे ना, तो उसका भी डायरेक्शन देख लेते हैं। जैसे जब हम लोग सिंपल काइनेमेटिक्स पढ़ते थे तो मान लो गाड़ी ऐसे चल रही है, गाड़ी चल रही है v वेलोसिटी के साथ। अगर v वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है, अगर v वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है तो सोच के देख डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, आगे की तरफ होगा। उसी तरीके से अगर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा क्या उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। यहाँ पे भी वही हो रहा है, जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा क्या उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी होगी। अच्छा रुक, ये वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन उस केस में जीरो है, तो डायरेक्शन की बात ही नहीं आई, हाँ कि ना। अच्छा सर, लेकिन अगर मान ले वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी वेलोसिटी चेंज कर रही है। अब अगर सोच के देख, कार चल रही है तो वेलोसिटी वहां पे चेंज होती रहती है। अब वेलोसिटी चेंज होगी, या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। दोनों केस की बात कर लेते हैं। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो अब हम तुमसे पूछें कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, क्या आगे की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर वेलोसिटी घट रही है तो क्या बॉडी डी एक्सेलरेट करेगी, तो वेलोसिटी के पीछे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा, यानी कि ब्रेक लगा रहा होगा ड्राइवर। बिल्कुल यहां पे भी वही होता है। अगर ओमेगा कांस्टेंट हो, अगर ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो क्या एक्सेलरेशन जीरो, पक्की बात। नेट एक्सेलरेशन क्या जीरो, अच्छा सॉरी एक्सेलरेशन जीरो बोल रहे हैं, अबे क्या बोल रहे हैं, रुको रुको, अरे अल्फा ना जीरो, अरे भैया वापस ले रहे हैं, ठीक है। क्या अल्फा जीरो होगा, एक्सेलरेशन नहीं जीरो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या जीरो होगा, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। लेकिन अगर ओमेगा वेरिएबल हो तो या तो ओमेगा बढ़ेगा या तो ओमेगा घटेगा। अब सोच के देख, मान ले ओमेगा, एक केस ले रहे हैं, ओमेगा घट रहा है, ओमेगा अगर ओमेगा घट रहा है तो क्या एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, जैसे यहां हो रहा था। यानी कि अगर ओमेगा बाहर की तरफ है, देख ओमेगा बाहर की तरफ है तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होगा। अरे अरे क्या यही काइनेमेटिक्स ही चल रहा है, हम क्यों ये तुमको दिखाए हैं, ताकि हम कनेक्ट करा पाए कि ये अलग नहीं है, दोनों सेम है, बस वहां एंगुलर आ रहा है, हाँ कि ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, क्या अंदर की तरफ होगा, यानी कि अंदर की तरफ, हाँ कि ना। अगर ओमेगा बढ़ रहा हो, हाँ बोलो 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 बोलो, क्या अगर ओमेगा घट रहा है तो ओमेगा घट रहा है, तो ओमेगा घट रहा है लेकिन तो भी तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है ना, तो भी तो बाहरी की तरफ होगा। जैसे यहां पे वेलोसिटी घट रही थी तो भी डायरेक्शन उसी तरीके से यहां पे भी है, तो अल्फा के अंदर की तरफ हो जाएगा। और अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो क्या ओमेगा बढ़ रहा है, यानी कि अल्फा ओमेगा, ओमेगा जो है अल्फा को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि क्या एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यानी कि अल्फा बाहर की तरफ, हाँ कि ना। तो क्या अल्फा की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, समझ में आया क्या। अगर अल्फा की डायरेक्शन बोल दे निकालने के लिए तो क्या तुम सबसे पहले ये देखोगे कि ओमेगा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या अल्फा जीरो, अगर अल्फा जीरो हो गया तो कहानी खत्म। लेकिन अगर ओमेगा वेरिएबल है तो क्या आप चेक करोगे कि ओमेगा बढ़ रहा है, या फिर अगर बढ़ रहा है तो
उसी के डायरेक्शन में अल्फा रहेगा क्योंकि सपोर्ट करेगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। और अगर घट रहा है तो क्या उसके उल्टे डायरेक्शन में, अगर ओमेगा बाहर तो अल्फा अंदर, अगर घट रहा है तो, और अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो ओमेगा बाहर तो अल्फा भी। तो क्या अल्फा की डायरेक्शन समझ में आई, ये लिख ले। और अगर थीटा वीटा कुछ भी दे दे तो क्या डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे ना यार, इसमें कोई दिक्कत, कल हम लोग सॉल्व भी किए थे, लिख लेंगे। और स्टार बना के अपने समझने के लिए लिख लेना ये चीज कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, नहीं तो भूल जाओगे कि अल्फा की डायरेक्शन निकाले कैसे। तो ये भी ड्रॉ कर लेना ताकि दोनों को कनेक्ट कर पाओ, इसीलिए हम यहाँ पे दिखा रहे थे सिंपल काइनेमेटिक्स भी साथ साथ। अगर देख अगर ओमेगा बढ़ रहा है ना या ओमेगा घट रहा है तो उसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी भी घटेगी बढ़ेगी। ये बात क्लियर है ना, ओमेगा बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। क्यों? ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाई आर होता है। बात समझ में आ रहा है? लिख। तो v चेंजेस देन ओमेगा चेंजेस। ये बात याद रखना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहो हर तरीके से। हो गया? स्टार बना के लिखे पॉइंट, लिख लोगे कि बोले? सुनो लिखो। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, first of all check either omega is constant or variable. First of all check either omega is constant or variable. Either omega is constant or variable. Either omega is constant or variable. If omega is constant, then alpha is equal to 0. Then alpha is 0. And if omega is variable, then it is either increasing or decreasing. Then it is either increasing or decreasing. Full stop. If omega is increasing, then the direction of the angular acceleration, then the direction of the angular acceleration is in the direction of the omega, is in the direction of the omega. And if omega is decreasing, if omega is decreasing, then the direction of the angular acceleration alpha, is in the opposite direction of omega. Then the direction of the angular acceleration is in the opposite direction of the omega, is in the opposite direction of omega. जैसा ही इंग्लिश में बोलने लगे ये देखने लगा है साला आज इंग्लिश बोल रहा है हाँ समझ रहे हैं। हाँ मतलब हम हमेशा हिंदी में बोलते थे, आज गड़बड़ा गया। चलो फ्लो बन गया था ना, उसी में फ्लो चले गए। हम बोले चलो फिर इंग्लिश ही में लिखो। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आता है मोहित, है कि नहीं? हो गया? देख अब एक दो क्वेश्चन देख लें क्या इसी पे, मतलब एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा। देख हो गया? स्टार बना के नीचे भी लिख लो कि द सेम थिंग हैपेंस इन द सिंपल काइनेमेटिक्स ऑल्सो। स्टार बना के नीचे लिख लो ताकि क्लियर रहे। द सेम थिंग हैपेंस इन द सिंपल काइनेमेटिक्स ऑल्सो। ये वाला फिगर बनाया था नहीं, ये जो बनाए थे, ये बनाए हो ना? हाँ, वहां पे ऐसे एरो कर दो ताकि नोट्स एकदम, मतलब नोट्स ऐसा रखो ना कि एक एक बात समझ में आए, एक एक लाइन जो लिखे हो, ज़्यादा तुम लोग को दिमाग न लगाना हो। द
द सेम थिंग हैपेंस इन द सिंपल काइनेमेटिक्स ऑल्सो। ठीक है, देख एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले एक दो बात सुन। देख जैसे मान लो कि सर्कुलर मोशन हो रहा है, हम 2 पॉइंट लिख रहे हैं। इन सर्कुलर मोशन अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक, और दूसरा स्टेटमेंट है इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट, एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। 2 स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट ये है इन सर्कुलर मोशन अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट, और दूसरा स्टेटमेंट ये है इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन मस्ट बी, ए नहीं एक्सेलरेशन है ये, अरे बहुत कलाकार हैं लोग, एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। अब हमको ये बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा सही है कि गलत है, बताओ। पहला स्टेटमेंट क्या है, इन सर्कुलर मोशन अल्फा मस्ट बी प्रेजेंट, सोच सही है कि गलत है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट सर्कुलर मोशन में अल्फा प्रेजेंट होगा ऐसा जरूरी है, क्यों? हाँ, यानी कि क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? पक्की बात। क्या अल्फा प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी? क्या ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा तो अल्फा क्या जीरो हो जाएगा यार? तो मतलब अल्फा जरूरी नहीं कि अल्फा प्रेजेंट हो, यानी कि ये स्टेटमेंट पहला वाला फॉल्स है। अल्फा नहीं, लोग क्या होता है कि सोच लेते हैं कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है यानी कि बॉडी घूम रही है, यानी कि थीटा है ओमेगा है तो अल्फा है, ऐसा जरूरी? सर्कुलर मोशन में अल्फा हर बार हो ऐसा जरूरी? अच्छा, अब इन सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट, ये सही है कि गलत है? जिन से मत पूछो ऐसे आंख करके, खुद से सोचो कि क्या जरूरी है एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा, सोच सही है या फिर गलत है। देख 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 जैसे जब सर्कुलर मोशन होता है, क्या ये आर होता है, क्या ये वी होता है? अब सोच के देख, क्या बॉडी मूव करती जाएगी ना, क्या गोल गोल घूमती जाएगी, तो क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हर बार चेंज होता जाएगा? अगर वेलोसिटी चेंज होता जाए क्या एक्सेलरेशन होगा? मतलब क्या सर्कुलर मोशन होगा तो क्या एक्सेलरेशन इज मस्ट बी प्रेजेंट? क्या एक्सेलरेशन होना जरूरी है, हाँ कि ना? मतलब सर्कुलर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन होना जरूरी है, बिकॉज बिना एक्सेलरेशन क्या 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 डायरेक्शन में चेंज नहीं आना पॉसिबल है। कि अगर ये वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो क्या एक्सेलरेशन जरूरी है कि प्रेजेंट होना? नहीं तो सर्कुलर मोशन होना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों स्टेटमेंट में कंफ्यूजन लिख ले, ऐसे करके लिख लो कि दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू। अबे तुम लोग बहुत अच्छे स्तर का चीज़ समझ रहे हो, इतना आसान नहीं होता है किसी बच्चों को ये सब चीज़ समझना, भगवान की कृपा है तुम लोग के ऊपर, ऐसा समझो। अरे मजाक लग रहा है? एक साधारण बच्चों को नहीं अवेलेबल होता है यार, मतलब अब यूट्यूब पे तो मिल जाएगा सब कुछ, अच्छी बात है ये, लेकिन हम लोग के टाइम पे या हम जो हैं, बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है चारों तरफ, जैसे हम ही जहाँ खड़े हैं ना उसी के चारों तरफ 1 किलोमीटर का लाइन खींच दोगे, उसी के अंदर बहुत लोग हैं जिनको हम जानते हैं पर्सनली, वो ये सब नहीं पढ़ पाते हैं। वो सोचते हैं ऐसा क्या है सारा जो कि नहीं हम लोग को आता है कंपटीशन जेईई मेन में बैठने के बाद। लोग सोचते हैं कि हम तो पढ़े ही नहीं थे, ऐसा पेपर में कई बार सुने होंगे कि कंपटीशन के पेपर में बैठे थे, साला हमें पता ही नहीं चला, कि हम तो कभी दिखे ही नहीं थे ऐसा कुछ, कि ऐसा कुछ आता है। कभी सुनो किसी के मुंह से? अबे यही होता है जो तुम कभी नहीं देखे, कभी नहीं पढ़े। जेईई या नीट के पेपर में सीबीएसई बोर्ड का तैयारी करके जाएंगे, बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं चला। तो यहां पे क्या होता है, आईआईटी जेईई की तैयारी में तुमको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, हर चीज को तुम कॉन्सेप्चुअली समझोगे। और सीबीएसई के प्रिपरेशन में क्या होता है, रटाया जाएगा, उसमें फील नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, फिर बच्चा रटने पे ज्यादा फोकस करता है। फिर जेईई मेंस के पेपर में बता, हम तो 97% पाए थे बोर्ड में, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। अबे कैसे होगा? हाँ, अब YouTube जो है थोड़ा सा मौजूद है YouTube पे, बहुत अच्छी बात है जो लोग काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, आओ देखो। हम भी तो दे रहे हैं, आओ, वो भी फ्री, आओ। कहाँ गया? देखो, हम किसी को देख के नहीं कर रहे हैं, आओ देखो। आओ देखो। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा,
अलग अलग करके देख लेते हैं। मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है मस्त ऐसे v वेलोसिटी से, ये r, अब ये वेलोसिटी जो है मान लो वेलोसिटी जो है इंक्रीजिंग है। थीटा की डायरेक्शन बताओ, अल्फा की डायरेक्शन बताओ और ओमेगा की डायरेक्शन बताओ। और एक केस क्या है, नीचे की तरफ है वेलोसिटी, नीचे की तरफ है वेलोसिटी और इंक्रीजिंग है। ठीक, 11th में हो इसीलिए थोड़ा करवा दे रहे हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं हम अगर ड्रॉपर वॉपर रहता कोई तो। ये r है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, घट रही है, और यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन हो रहा है। एक बार देख लेते हैं ताकि थोड़ा डायरेक्शन निकालने में कहीं परेशानी ना हो। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, चलो बताओ थीटा की डायरेक्शन, अल्फा की डायरेक्शन एंड ओमेगा की डायरेक्शन बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले बताएं, चारों कर लो, लेकिन एक बार ट्राई कर लो, कुछ लिख दो लेकिन कि अंदर होगा कि बाहर होगा, छोड़ना मत कि नहीं आप ही बता दीजिए। देख, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग की है। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वहां भी डिक्रीज कर रही है, लेकिन डायरेक्शन इधर है उधर है। अच्छा, यहां की बात करते हैं। क्या वेलोसिटी ऊपर की तरफ तो क्या बॉडी ऐसे ऐसे मूव करेगी? इसमें कोई दो राय वाली बात? अच्छा, यानी कि क्या थीटा बाहर की तरफ, ऐसे पाम किए रेडियस के डायरेक्शन में पूरा ऐसे किए, हाथ फिंगर किए, अलाइन किए बाहर की तरफ, थीटा, क्या थीटा जो है क्या बाहर की तरफ? क्या थीटा बाहर की तरफ तो क्या ओमेगा बाहर की तरफ? अब वेलोसिटी बढ़ रही है यानी कि ओमेगा बढ़ रहा है, यानी कि अल्फा क्या ओमेगा के डायरेक्शन में होगा, यानी कि अल्फा बाहर की तरफ। ठीक, अच्छा आ जाओ, देख यहां पे देखते हैं। अच्छा, दूसरे में वेलोसिटी अब उसी डायरेक्शन में है, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन बॉडी ऐसे ही ऐसे चल रही है, तो क्या थीटा बाहर की तरफ, थीटा बाहर की तरफ, क्या ओमेगा भी बाहर की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन क्या अंदर की तरफ होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या अंदर की तरफ होगा? तो क्या ओमेगा के जस्ट अपोजिट एंगुलर एक्सेलरेशन क्या वही वेलोसिटी को घटाएगा? क्या वही ओमेगा को घटाएगा? हाँ कि ना? अच्छा, यहां पे आ जाओ, बात करते हैं। वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन नीचे की तरफ है, तो क्या रेडियस ये है अपना, तो बॉडी जो होगी क्या ऐसे ऐसे चलेगी? हाँ कि ना? अब बॉडी ऐसे ऐसे चलेगी, लाइन की है अंदर की तरफ, तो क्या थीटा जो है अंदर की तरफ, ओमेगा भी अंदर की तरफ, और वेलोसिटी बढ़ रहा है यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है सपोर्ट कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन भी, पक्की बात? अच्छा, यहां पे आ जाओ, बात करते हैं फिर से। बॉडी ऐसे चल रही है, हाँ कि ना? अच्छा, ऐसे चल रही है यानी कि अंदर की तरफ अभी भी थीटा अंदर की तरफ, ओमेगा अंदर की तरफ और अल्फा बाहर की तरफ, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट। कोई दिक्कत? लिख ले, हो गया। चल आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब लिखो चर्चा ऑन एक्सेलरेशन, चर्चा ऑन एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और असली फील, अब असली मजा जो है यहीं आएगा, देखना। चर्चा ऑन एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, चर्चा ऑन एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इन देख अब काइनेमेटिक्स का जो असली फील है यहां पे आएगा। सुन, देख ध्यान से। जैसे मान ले कि अगर ये सर्कुलर मोशन अपना मस्त कोई बॉडी कर रही है और v वेलोसिटी से चल रही है, हाँ कि ना? अच्छा, तो ये जो v वेलोसिटी है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्शन चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इस समय, मॉड ऑफ v, हाँ कि ना? अगर हम लोग एक्सेलरेशन पे चर्चा करने जा रहे हैं तो क्या हम लोग को सब देखना पड़ेगा? वेरिएबल का केस भी देखना होगा, कांस्टेंट का भी केस देखना पड़ेगा। अच्छा सर, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल का केस देखेंगे, जहां पे कांस्टेंट होगा वहां पे कांस्टेंट वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ कि ना? तो हम लोग v मान के चल रहे हैं कि v जो है चेंजेस है, चेंजेस, मॉड v क्या है? चेंज कर रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, मॉड v जब चेंज कर रहा है क्या ओमेगा चेंज कर रहा होगा? अच्छा सर, ओमेगा चेंज कर रहा होगा,
आ जाओ हम बात करते हैं अब। अगर ये वेलोसिटी मॉड v है तो सोच के देख, क्या ये आगे की तरफ मूव करेगा, ऐसे गोल 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 क्या मूव करेगा, कोई दिक्कत इसमें? तो मान लेते हैं कि किसी भी जनरल पॉइंट इस पॉइंट पे ये थीटा एंगल घूम गया, दिस कोऑर्डिनेट इज 0,0, कोई कष्ट? अच्छा, अगर इस पॉइंट की बात करें, अगर इस पॉइंट की बात करें यहां पे, क्या बॉडी में एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? क्या उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर वेलोसिटी है, हम लोग वेलोसिटी के बारे में चर्चा किए हैं, v परपेंडिकुलर v रेडियल बात किए हैं हम लोग, v पैरेलल v परपेंडिकुलर, हाँ की ना। लेकिन क्या एक्सेलरेशन के बारे में एक भी बार चर्चा, क्या उसके बारे में चर्चा करना पड़ेगा ना। तो अब इस पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन होगा ना यार, दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो ऐसे होगा और एक बाहर की तरफ होगा, जो कि सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। दिस एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट होगा जो कि घुमाने में मदद कर रहा होगा, और एक एक्सेलरेशन होगा ए रेडियल जो कि बाहर फेंकने में मदद कर रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट की वजह से बाहर नहीं जा पा रहा है। लेकिन जो समझाने वाले होते हैं ना, ठीक है ये टेंजेंशियल ए रेडियल है, लेकिन समझाने वाले इसको क्या बोल देते हैं, समझाने वाले बोल देते हैं कि दिस इज कंपोनेंट बोल देते हैं, एक्सेलरेशन का नाम नहीं लेते हैं। वो बोलते हैं दिस कंपोनेंट इज ई आर कैप, दिस कंपोनेंट इज ई आर कैप, दिख रहा है ना, दिस इज ई आर एंड दिस इज ई टी कैप। बाद में तुमको खुद ही दिख जाएगा कि ये ई आर कैप और ई टी कैप एक्सेलरेशन है। बात समझ में आ रही है? दिस ई आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन एंड दिस ई टी कैप इज यूनिट वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। साथ में रहना, नहीं तो गायब हो जाओगे, और यही समझ गए तो सब कुछ समझ गए। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो अगर इसका हम बात करें, अगर इसके डायरेक्शन का अगर हम बात करें तो देख ध्यान से, ये ई टी कैप है, दिस इज ई आर कैप विच इज यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, बता दे। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर ये थीटा एंगल है, देखिए थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा एंगल होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या थीटा एंगल होगा। कैसे, अब देख ले सब वो सबसे। तो इसका जो, अगर हम लोग वो लिखें, क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखें, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। दिख रहा है? अच्छे से लिख देते हैं, रुक जाओ, जगह का कमी, चलो कोई नहीं, सह लेंगे। आ जाओ, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर होगा, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर। अबे यूनिट तो 1 है ना, इसकी यूनिट क्या मॉड, इसके ये जो मॉड मैग्नीट्यूड है क्या 1 है, तो ये दिस इज द एक्स, तो ये क्या कॉस थीटा होगा, 1 इंटू कॉस थीटा होगा, लेकिन 1 तो, अबे इतना मत बुलाओ यार। और क्या ये मतलब आई डायरेक्शन में क्या कॉस थीटा चले, 1 इंटू कॉस थीटा चले, लेकिन क्या ये वो यूनिट वेक्टर है ना यार, तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड 1, तो क्या इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, लेकिन क्या ये कॉस थीटा इंटू 1 एंड दिस इज साइन थीटा इंटू 1, क्या इसको पोजीशन वेक्टर में लिख सकते हैं ना। अच्छा, अगर ये ई आर कैप है तो दिस इज ई टी कैप, देख वहां पे दिस इज ई टी कैप, क्योंकि दो कंपोनेंट अगर ड्रॉ किए तो वो दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं, पता है कि नहीं पता है? तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या ये परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करोगे क्या ये दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, हाँ की ना। तो क्या ये थीटा, ये, तो क्या दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा, इज देन दिस इज 90 माइनस थीटा अगेन, हाँ की ना। तो अब दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ई टी कैप का जब ये पोजीशन वेक्टर लिखोगे देन इट इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्यों ऐसा हो गया? क्या यहां पे भी कॉस थीटा होता, लेकिन यार 90 माइनस थीटा लग गया। क्या 90 माइनस थीटा इज व्हाट? अबे 90 में से थीटा अगर गया तो 90 पे चेंज, और 90 पे चेंज तो साइन, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या निगेटिव लग जाएगा, पक्की बात, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज होगा तो क्या निगेटिव लग जाएगा, कॉस जो होगा साइन में चेंज होते समय माइनस हो जाएगा, दिस इज माइनस। क्या पोजीशन वेक्टर दोनों का लिख लिए कि नहीं लिख लिए, पक्की बात। अच्छा, यानी कि दिस इज द रेडियल वेक्टर, दिस इज द टेंजेंशियल वेक्टर, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा भी, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा देख, ये थीटा क्या चेंज हो रहा है ना, ये थीटा चेंज हो रहा है। अच्छा देख, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ई टी कैप ई आर कैप। अब देख, जैसे किसी भी जब बॉडी पे ऐसे जब किसी भी पाथ पे मूव करते हो ना तुम लोग, तो कभी भी मूव करते हो तो क्या वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ध्यान से देख, जब तुम इस पाथ पे मूव करते हो, जरूरी नहीं है सर्कुलर मोशन में, किसी भी जनरल पाथ पे, किसी भी जनरल पाथ पे जब तुम मूव करते हो
तो क्या तुम्हारा आगे भी मूव करते जाते हो और क्या डायरेक्शन भी चेंज करते जाते हो? तो वो डायरेक्शन जो होता है वो एक्सेलरेशन, किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, वहां पे दो कंपोनेंट बनते हैं। वहां पे दो कंपोनेंट क्या बनते हैं? दिस इज द ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस इज द, इस डायरेक्शन में जो होता है वो ए पैरेलल कंपोनेंट होता है। और इस परपेंडिकुलर, इस पैरेलल वाले की वजह से तुम आगे मूव करते हो और परपेंडिकुलर वाले की वजह से तुम्हारी डायरेक्शन चेंज होती रहती है किसी भी जनरल पाथ पे। हम सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहे, और वहां पे भी वही हो रहा है, देख लो। या वहां पे क्या हो रहा है? क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है? क्या यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट है? और क्या पैरेलल कंपोनेंट की वजह से क्या उसको मैग्नीट्यूड मिला? देख, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से वो आगे मूव कर रहा है और परपेंडिकुलर की वजह से क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये किसी भी जनरल पाथ पे होता है जब तुम लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हो। जरूरी नहीं कि वहां पे सर्कुलर मोशन की ही बात, मतलब एकदम ये तो आइडियल केस माना जाता है कि ये रख लेंगे, बात समझ में आ रही है। लेकिन दिस केस इज जनरलाइज्ड। तो एक बार ये फिगर लगा दो, फिर उस पर हम लोग बात करते हैं। एक बार ये फिगर बना के लिख लो। ये फिगर बनाओ, जगह नहीं है ना यार मेरे पास, मैं तो कहाँ से लिखे, नहीं तो पूरा बोर्ड रहता, घास दिए होते इसी में, फिर आराम से लिखवाते। ये फिगर बनाना, वो नहीं, साइड में, बिल्कुल साइड में बनाना ये फिगर। ये फिगर बनाओ, लिखो ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट, स्टार बना के लिखो, ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल इन चेंजिंग द डायरेक्शन। A perpendicular component is responsible in changing the direction. In changing the direction. In changing the direction. हो गया? चल बस कर, हो गया। लिख लिए ना ये? बस अब इसके बाद वो साइड करके, मतलब ये वाला टॉपिक अलग कर लो, ये वाला टॉपिक, हाँ ये वाला टॉपिक अलग कर लो, क्योंकि हमको उसमें ये सब बनवाना है। अच्छा, कहाँ गया? हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया कि एक्सेलरेशन आएगा और जो परपेंडिकुलर वाला क्या डायरेक्शन चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, अभी हम लोग को एक्सेलरेशन पे चर्चा करना है, और ध्यान से देख, यहाँ पे दो एक्सेलरेशन आ चुके हैं, एक रेडियल में आ चुका है और एक टेंजेंशियल में एक्सेलरेशन आ गया है। दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसकी वजह से नेट एक्सेलरेशन भी आएगा, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, हाँ कि ना। अच्छा देख, तो जो अपना यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, दैट इज आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। पहले ये समझ जाओ, अगर ये रेडियस आर है तो क्या ये वाली जो पॉइंट होगी, दिस इज आर कॉस थीटा आई कैप प्लस दिस इज आर कॉस थीटा इन एक्स डायरेक्शन। अबे ये पॉइंट क्या दिखा रहा है कि एक्स डायरेक्शन में आप आर कॉस थीटा चले और वाई डायरेक्शन में आप आर साइन थीटा चले, पक्की बात। अच्छा, अब ये दिस इज द आर वेक्टर, यानी कि आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अच्छा, जब डी आर वेक्टर अपॉन डी टी करोगे, व्हेन डी आर वेक्टर अपॉन डी टी करोगे, क्या ये वी वेक्टर देगा? क्या डी आर ये कर सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएट? आ जाओ करते हैं। तो ये जब डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बिकम आर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और थीटा का भी डिफरेंशिएशन होगा बिकॉज थीटा इज वेरिएबल। कैसे थीटा वेरिएबल? अबे ये तो घूम रहा है ना बॉडी, तो यहां पे बात करो, वहां पे बात करो, वहां कहीं भी बात कर सकते हो। तो क्या थीटा इज चेंजिंग, देन थीटा इज वेरिएबल, तो क्या थीटा को भी डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि क्या डी थीटा बाई डी टी आई कैप हो गया ये। अब इसको साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस आर, आर कॉन्स्टेंट है, रेडियस इज कॉन्स्टेंट, सर्कल का रेडियस कॉन्स्टेंट है। अच्छा, आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप, पक्की बात। अच्छा, अब ध्यान से देख, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर माइनस आर, देखना ध्यान से, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, तो क्या ओमेगा को बाहर कर ले, आर ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। ध्यान से देख, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, पक्की बात। क्या डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा ना यार, क्या फिर से डिफरेंशिएट करें? क्या आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर तो अपने को पता था ना यार, किसी भी पॉइंट पे बात करें तो क्या पोजीशन वेक्टर आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, क्या डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी वेक्टर पता कर लेंगे, क्या फिर से डिफरेंशिएट करके क्या एक्सेलरेशन वेक्टर पता कर लेंगे। अच्छा, फिर से डिफरेंशिएट करो, यानी कि डीवी बाई dt, यानी कि दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर। जगह लग रहा है कम पड़ेगा, फिर से करेंगे। देख, साथ में होना चाहिए ये सब, तभी सामने सामने दिखता है तो अच्छा लगता है। देख, मजबूरी है, क्या करोगे, आओ। देन अब देख, यहां पे भी डिफरेंशिएशन, ठीक, चेंज करते हैं। देख, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या, कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा, यानी कि आर, तो अभी हम लोग साइन थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आर
एक काम कर, यहाँ पे आर ओमेगा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देख आर ओमेगा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आर ओमेगा जब कॉमन लेंगे, क्योंकि इधर भी आर ओमेगा इधर भी आर ओमेगा है, तो ये बचेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, हाँ की ना। अच्छा अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। देख अब दो जने हैं, एक ये है एक ये है, ओमेगा भी वेरिएबल है सर, ओमेगा को हम पहले ही बोल के रखे कि ओमेगा इज वेरिएबल, तो जब ओमेगा को डिफरेंशिएट करने जाएंगे देन दिस विल बिकम आर डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। अब ये अगर इसको डिफरेंशिएट किए तो ये छूट जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसमें कोई कष्ट हो तो बोलो। अच्छा सर कोई कष्ट नहीं है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, प्लस ये हो गया, अरे मल्टीप्लीकेशन वाला रूल पता है ना, डिफरेंशिएट, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं बस। अब इसको करते हैं तो इसको छोड़ देंगे, आर ओमेगा को छोड़ दिए, अब उसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। आ जाओ देखो, माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का क्या कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये दिस विल बिकम माइनस कॉस थीटा। और कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये है, यही है ना, हाँ। और प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का क्या माइनस साइन थीटा। अब रुक ध्यान से, माइनस कॉस थीटा, फिर क्या थीटा का भी डिफरेंशिएशन, अबे डी थीटा बाई डी टी आई कैप, क्योंकि वो भी तो वेरिएबल है, प्लस कॉस थीटा को माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का भी यानी कि डी थीटा बाई डी टी क्या जे कैप। ये डिफरेंशिएशन है इसका, दिस विल गिव एक्सेलरेशन वेक्टर। अब इसको ऑल सॉल्व करना है, देख ध्यान से, ऊपर इरेज कर दे रहे हैं लेकिन रुक जाओ एक लाइन बचा है, ए वेक्टर देखना ध्यान से, दिस आर डी ओमेगा बाई डी टी इज नथिंग, दिस डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, एंड माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इज नथिंग, दिस इज ईटी वेक्टर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि आर अल्फा ईटी कैप, क्या इसकी जगह ईटी कैप लिख सकते हैं ना, ईटी कैप इज व्हाट, ईटी कैप इज दिस ही ना, इसी का पोजीशन वेक्टर है ना। अच्छा, प्लस आर, ये खत्म हो गया, अब बस ये बचा है, क्या यहां पे डी थीटा बाई डी टी दिख रहा है, क्या यहां पे डी थीटा बाई डी टी दिख रहा है, एंड दिस डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग ओमेगा, यहां पे भी ओमेगा और यहां पे भी, जगह कम है यहीं पे समझ लो। क्या ओमेगा को बाहर ले आ सकते हो कि नहीं ले आ सकते हो, देन ओमेगा को जब बाहर लाओगे तो क्या आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एंड आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या माइनस को भी बाहर ला सकते हो, देन दिस विल बिकम माइनस, हाँ की ना। एंड जब ये माइनस होगा तो क्या बचेगा अंदर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, एंड दिस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज नथिंग, दैट इज ई आर वेक्टर। अरे तो क्या ये ई आर कैप। अब ध्यान से देख, ये जो अपने को मिला है दिस इज द क्या ए नेट एक्सेलरेशन। अबे क्या अपने पोजीशन वेक्टर से निकले थे, क्या पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट पे अपने को पोजीशन वेक्टर पता चल सकता है, अगर थीटा एंगल है तो दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर, हाँ की ना। अच्छा, तो क्या एक बार अगर डिफरेंशिएट मारे तो क्या वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, और फिर एक बार डिफरेंशिएट मारे तो क्या एक्सेलरेशन वेक्टर मिल गया। अब एक्सेलरेशन वेक्टर को जब हम सॉल्व करके यहां तक लाए, दिस विल गिव द एक्सेलरेशन वेक्टर, हाँ की ना। ये क्या दिखा रहा है, ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है क्या दिखा रहा है, देख ध्यान से, ये एक्सेलरेशन वेक्टर दिखा रहा है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में, क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन है, क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज आर अल्फा, एंड जो रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है दैट इज आर ओमेगा स्क्वायर। मतलब क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है और रेडियल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है, क्या तेरे को पता चल गया। और क्या इसी का अगर मैग्नीट्यूड ले तू, तो इसी का जब मैग्नीट्यूड लेगा तो क्या दैट विल गिव ए नेट। अरे पक्की बात। अच्छा देख ध्यान से, ये इरेज कर दे, अरे रुक जाओ ना, ये इरेज कर रहे हैं, अभी सुनो तो, अभी और जगह का जरूरत है हमको, लेकिन एडजस्ट कर लेना। देख देख ध्यान से, ये जो एक्सेलरेशन है, रुक जाओ, ये जो एक्सेलरेशन है दिस एक्सेलरेशन इज आर अल्फा विच इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। मतलब क्या दो एक्सेलरेशन मिल रही है कि नहीं, एक ए टेंजेंशियल मिल रही है और एक ए रेडियल मिल रही है। क्या ए टेंजेंशियल इज बेसिकली ए परपेंडिकुलर, और क्या वही डायरेक्शन चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल है, हाँ की ना। अच्छा, तो ए टेंजेंशियल इज नथिंग, दैट इज आर अल्फा, और ए रेडियल इज व्हाट, ए रेडियल इज आर ओमेगा स्क्वायर, हाँ की ना, या ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर। अरे कुछ भी बोल लो। तो कभी भी तुम लोग जब अल्फा बोलते थे तो अल्फा बोलते थे तुम लोग ए बाई आर, अल्फा क्या बोलते थे, ए बाई आर, वो रॉन्ग है। अल्फा इज नॉट ए बाई आर, अल्फा इज ए टेंजेंशियल बाई आर। अबे क्या प्रूविंग करके तुम लोग को दिखाए ना, इस प्रूविंग का कोई जरूरत नहीं था और कोई नहीं कराता है, लेकिन क्या इसी प्रूविंग से मजा आ रहा है
क्या इसी प्रूविंग से समझ में आएगा कि एक्चुअली में एक्सेलरेशन कैसे पता चल रहा है? क्या एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में होगा? क्या टेंजेंशियल में भी होगा और क्या रेडियल में भी होगा? टेंजेंशियल में कितना होगा सर? क्या टेंजेंशियल में प्रूव करके लाएं? क्या टेंजेंशियल में इज आर अल्फा? तो अल्फा अगर अपने को पता करना है, अल्फा अगर पता करना है तो क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में अल्फा पता करने के लिए क्या ए टेंजेंशियल बाई आर, और रेडियल डायरेक्शन में क्या ओमेगा स्क्वायर आर। इसीलिए बोला जाता है कि एक्सेलरेशन अल्फा हो सर्कुलर मोशन में, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पता ए टेंजेंट क्या बोले ना, सर्कुलर मोशन में वो जरूरी नहीं, वो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल बाई आर, ये याद रखोगे। अल्फा इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल बाई आर, इट्स नॉट ए बाई आर, इसीलिए ध्यान रखना। और यहां पे ए आर दैट इज ए रेडियल इज ओमेगा स्क्वायर आर। अगर ए नेट की बात करो तो क्या आएगा? ए नेट मॉड ऑफ ए नेट। ये जो एक्सेलरेशन लाया दिस इज द ए वेक्टर, और ये नेट वेक्टर है, मतलब जो नेट एक्सेलरेशन है उसका वेक्टर। तो ए का मैग्नीट्यूड जब लोगे तो क्या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज व्हाट? आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा पावर 4। अबे मैग्नीट्यूड भी तो पूछ सकता है, क्या ऐसे भी पूछ ले, वैसे पूछ ले, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछ ले, रेडियल एक्सेलरेशन पूछ ले, क्या तेरे को सब पता है कि नहीं पता है? क्या कैसे आया, क्या तेरे को दिख रहा है? हम लोग ये ETER क्यों किए हैं? सुन, हम लोग ETER क्यों किए हैं? जब हम स्टार्टिंग में बोले थे तो हम पहले तुम लोग को एक्सेलरेशन दिखा दिए थे, लेकिन इरेज करके ET वेक्टर और ER वेक्टर कर दिए थे। क्यों ET वेक्टर ER वेक्टर किए थे? हमें तो पता ही नहीं है ना कि ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। ये तो हम जनरल वेक्टर लेट कर लिए कि दो वेक्टर हैं, एक टेंजेंशियल में और एक रेडियल में। वो तो हमको सॉल्व करके दिख गया कि अबे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में तो अल्फा का नेट है, यानी कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेक्टर है दैट इज एक्सेलरेशन का वेक्टर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, और जो रेडियल में वेक्टर है दैट इज एक्सेलरेशन का वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन। अपने को तो पता ही नहीं था ना, लेकिन लास्ट में क्या यही इक्वेशन दिखा रही है ना कि ये जो है टेंजेंशियल में एक्सेलरेशन था और ये रेडियल में एक्सेलरेशन है। अरे क्या दिख रहा है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो ना कि अरे साला ये तो क्या कर दिया, पागल बना दिया? ऐसा नहीं है। इसीलिए हम पहले वो एक्सेलरेशन दिखा के इरेज कर दिए, फिर उसके बाद एक जनरल वेक्टर ले लिए। हमको क्या पता कि एक्सेलरेशन किधर है? हम लोग को कुछ पता है कि एक्सेलरेशन किधर है? वो तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा ना, वो किस पोजीशन पे है क्या वो डिसाइड करेगा। और क्या उस पोजीशन की वजह से सॉल्व करके जब आओगे तो क्या अपने को एक्सेलरेशन वेक्टर मिलेगा? क्या टेंजेंशियल में भी मिलेगा? और क्या बात क्रिस्टल क्लियर है? कुछ भी हवा ऊपर से जा रहा है, कोई रॉकेट साइंस इसमें लिख ले। ये ए नेट है और इसमें चर्चा करना है, लिख पहले। कितना बजा मोहित? चलो लिखो। और हाँ, ये ए रेडियल का मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। ये जो ए रेडियल है, ए टेंजेंशियल, दिस इज द मैग्नीट्यूड वाइज। लिखो। क्या सब कुछ दिख रहा है ना? छोटा कहीं नहीं ना लिखे हैं? लिख ले पूरा, एक एक पॉइंट लिखना, कहीं भी कुछ छोड़ना मत। और ये याद रखना, अल्फा इज ए टेंजेंशियल बाई आर। अबे जल्दी लिखो, एक बस वो बता दे, फिर कल इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, कल इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, इसीलिए कल ये पढ़ के आना। लिखो मोहित, हम तुम्हारा ही इंतजार कर, उसका मतलब ही नहीं है हमको, उससे तुम ही से मतलब ही है हमको। तुम नहीं लिखो हम बढ़ेंगे ही नहीं। तो कंफ्यूज मत होना, ए टेंजेंशियल अलग चीज है, ए रेडियल अलग चीज है, ए नेट अलग चीज है। देख अब ध्यान से, इरेज करें, देख अब। और मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज दोनों दिखा दिए। अब आ जाओ आगे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देख थोड़ा सर्कुलर मोशन, और एक मिनट रुको, एक चीज और देख लो। देख जैसे बॉडी जब सर्कुलर मोशन ऐसे कर रही है, मस्त कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पॉइंट पे थी अपना मस्त यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे दिस इज द ए टेंजेंशियल एंड दिस ए टेंजेंशियल इज नथिंग व्हाट, क्या अल्फा आर। अबे ए टेंजेंशियल क्या अल्फा आर, हाँ की ना। और ए रेडियल इज व्हाट, क्या अंदर की तरफ आर ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देख, ये रेडियल जो लिखे हैं बाहर की तरफ लिखे हैं, एंड दिस इसीलिए ये नेगेटिव आ रहा है। अंदर की तरफ ले ली, क्या आर ओमेगा स्क्वायर अंदर की तरफ हो जाएगा, एंड दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या यही सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
हाँ कि ना, यही क्या पकड़ के रखा है, नहीं तो क्या ये पाथ से बाहर भाग जाएगा, और क्या ये घुमा रहा है, हाँ कि ना, कोई दिक्कत। तो इसका जब नेट निकालोगे क्या नेट एक्सेलरेशन ए नेट क्या इस डायरेक्शन में आएगा, हाँ कि ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आज थोड़ा और देखते हैं। सर्कुलर मोशन की जब चर्चा करोगे तो क्या दो तरीके से सर्कुलर मोशन हो सकता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है, हाँ कि ना। अच्छा, आ जाओ थोड़ा सा इस पे भी चर्चा करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात आएगी या नॉन यूनिफॉर्म की, क्या वेलोसिटी वेक्टर की बात आएगी, क्या वेलोसिटी वेक्टर की बात आएगी। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, चेंज होगा कि कांस्टेंट रहेगा, चेंज करेगा। क्या हम वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर में क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा लेकिन डायरेक्शन क्या चेंज करता रहेगा, तो क्या वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज करता होगा फाइनली। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म में बात करो तो क्या वेलोसिटी वेक्टर भी इसमें भी चेंज करेगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है और डायरेक्शन तो चेंज करेगा ही करेगा अगर सर्कुलर मोशन में है तो, हाँ कि ना। लेकिन अगर हम तुमसे बोले कि मॉड ऑफ वी, क्या ये कांस्टेंट होगा सर्कुलर मोशन में, क्या तभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन यहां पे क्या मॉड ऑफ वी अभी भी चेंज करेगा, हाँ कि ना, कोई दिक्कत। अच्छा, जब हम लोग dv मॉड ऑफ dt करेंगे तो अगर ये कांस्टेंट है तो क्या ये जीरो होगा, क्या ये जीरो होगा, और दिस dv मॉड अपॉन dt इज जीरो एंड विच इज एक्सेलरेशन, अरे ये तो एक्सेलरेशन है और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ध्यान से सोचना, अगर मान लो हम लिख दें dv वेक्टर अपॉन dt का मॉड और हम लिख दें dv मॉड अपॉन dt, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दिस इज ए नेट वेक्टर का मॉड है ये, और ये जो है ये ए टेंजेंशियल dv मॉड बाई dt इज जीरो। लेकिन इन दोनों केस में अगर ए टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा, क्या अल्फा जीरो हो जाएगा, या अगर dv मॉड अपॉन dt अगर ये चेंजिंग है, अगर इसका मॉड निकालोगे तो क्या हर तरीके से दिख रहा है कि ये अल्फा इज इक्वल टू जीरो है, हाँ कि ना, क्योंकि अगर टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा आर, और ए जीरो तो क्या अल्फा जीरो। तो इसमें और इसमें अंतर है, dv मॉड बाई dt इज ए टेंजेंशियल, लेकिन मॉड पूरा मॉड dv बाई dt इज ए नेट। ये ए नेट क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ए नेट का मॉड है ये, पक्की बात। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म, अगर v चेंज करेगा क्या मॉड ऑफ v चेंज करेगा, अगर मॉड ऑफ v चेंज करेगा तो dv वेक्टर मॉड अपॉन dt, क्या ये जो होगा ए टेंजेंशियल के इक्वल आएगा और ये मैग्नीट्यूड में आएगा, लेकिन ये कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा इज जीरो होगा। बात समझ में आ रही है, लिख ले, छोटी सी बात है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ही चेंज कर रहा है, ये कंफ्यूजन नहीं कि ना हम लोग dv मॉड बाई dt क्यों लिए हैं, इसको ये टेंजेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो वेलोसिटी चेंज कर रहा है वो किसके वजह से चेंज कर रहा है, वो इसी टेंजेंशियल वेक्टर की वजह से चेंज कर रहा है, इसीलिए ये at है। ठीक है, लिख, कल इस पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, आज के लिए ठीक है। आ गया फिर से, चलिए YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए दबा के, नान खटाई बिस्कुट खाइए, मज़ा लीजिए। आइए लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट था आज का लेक्चर। बाय, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, दोस्तों को शेयर करिए। बाय।